Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और प्रकरण है चिंतन के सोपान। देखिए दोस्तों, हमने चिंतन प्रक्रिया के बारे में जाना था, चिंतन के अर्थ के बारे में भी जाना। आज हम चिंतन के सोपानों के बारे में जानेंगे कि चिंतन के कौन कौन से सोपान होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मनुष्य समाज का सबसे सजग प्राणी है और सभी जीवधारियों में मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी होता है। सबसे ज्यादा मनुष्य ही चिंतन करता है। तो आज चिंतन के सोपानों के बारे में सबसे पहले फर्स्ट सोपान है समस्या का आंकलन। देखिए दोस्तों, चिंतन तभी होगा जब हमारे सामने कोई समस्या प्रकट होगी। बिना समस्या के चिंतन असंभव है। चिंतन समस्या के उत्पन्न होने से ही संपन्न होता है। मूर्त तथा अमूर्त समस्याएं जिज्ञासा के माध्यम से ही चिंतन का आरंभ होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर इस पद में बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने कोई भी समस्या प्रकट होती है, उस समस्या का हल ढूंढने के लिए हम चिंतन करते हैं। और चिंतन हम तभी कर पाते हैं जब हमारे सामने समस्या होगी, चाहे वो समस्या मूर्त हो चाहे अमूर्त हो। लेकिन जब हमारे सामने समस्या आ जाती है तो उसको जानने की जिज्ञासा हमारे मन में बढ़ जाती है और इसी से हमारे चिंतन का आरंभ हो जाता है। और चिंतन प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। जिस प्रकार हम जिस सोपान को जानते हैं, उस सोपान के बाद अगले सोपान के बारे में हमारी जिज्ञासा होती है और हमारी समस्या का हम हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। सेकंड, संबंधित तथ्यों का संकलन। देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं, जो तथ्य हैं उनका एकत्रण किया जाए, संकलन किया जाए और फिर उनका समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। सेकंड, संबंधित तथ्यों का संकलन। समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। तथ्यों के संकलन में प्रेरणा का महत्व अधिक होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारे सामने समस्या प्रकट होती है, हम समस्या से संबंधित तथ्यों की खोज करते हैं और उन तथ्यों की खोज किस लिए करते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हो जाए। और तथ्यों की खोज व संकलन करने में जो हमें प्रेरणा मिलती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम प्रेरणा के द्वारा या जिज्ञासा के द्वारा उन तथ्यों को खोज पाते हैं। थर्ड, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तथ्यों का संकलन कर उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या से संबंधित हम तथ्यों की खोज करते हैं और जब उन तथ्यों की खोज हो जाती है तो उसके बाद उन तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी समस्या के समाधान में कौन से तथ्यों का अ- कौन से तथ्य सहायक हैं और सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निष्कर्ष का परीक्षण। देखिए दोस्तों, हमने जो भी तथ्यों का संकलन किया, जो भी हमारी समस्या है, जिसका कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, उसका परीक्षण किया जाए और वो
परीक्षण हमारे चिंतन के माध्यम से होगा कि हमारा जो ये निष्कर्ष है ये सही है अथवा गलत है। उस पर चिंतन करेंगे तभी हम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, समायोजन। देखिए दोस्तों, समायोजन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, हर प्राणी के लिए आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में समायोजन सबसे बड़ी युक्ति है। देखिए दोस्तों, सभी नागरिक जॉब की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जब उनको जॉब मिलती है, जहां जिस राज्य में जॉब मिलती है, वहां उस राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से समायोजन करना होता है और तभी हम सफल हो पाते हैं। चिंतन के द्वारा समस्या के समाधान के जो उपाय होते हैं, संभव है वे विचार हमें पसंद हो या ना हो। इस स्थिति में चिंतन के द्वारा अस्वीकार्य या नापसंद उपायों के साथ व्यक्ति समायोजन कर उन्हें ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है, हम चिंतन करते हैं और चिंतन के द्वारा ही हमें हमारी समस्या का समाधान प्राप्त होता है। चाहे वो विचार जो हमारे मस्तिष्क में है, वो विचार हमें पसंद है, नहीं है, स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है, लेकिन हमारी समस्या को समाधान करने में उन विचारों का महत्वपूर्ण है। तो इसलिए व्यक्ति को हर स्थान पर अपने अनुसार समायोजन करना आवश्यक है। परिस्थिति के अनुसार समायोजन करना आवश्यक है, तभी व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खोज पाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं ब्रूनर। ब्रूनर ब्रूनर ने चिंतन के 4 सोपान बताए हैं। सबसे पहला चयन, सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से एक समस्या का चयन करना। प्राप्ति, अटेनमेंट। प्राप्ति के बाद जो हमारी समस्याएं हैं, हमने उसका चयन कर लिया है, लेकिन उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें उससे संबंधित तथ्यों को जानना आवश्यक है और उन तथ्यों के बारे में जानकर हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, समस्या का समाधान खोज सकते हैं। थर्ड, प्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, जब समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है, तो उस समस्या से संबंधित पिक्चर, प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क के अंदर बनता है और जब वो सेल्फ कॉन्सेप्ट समस्या से संबंधित हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रत्यय बनता है, तो उस प्रत्यय वह प्रत्यय हमारी समस्या का समाधान खोजने में सहायक होता है। इसलिए चिंतन के सोपान में प्रत्यय निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट, संभावनाओं का प्रयोग। देखिए दोस्तों, जब हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं और उनमें से एक समस्या का चयन करने के बाद हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं और जब हमारी उस समस्या का समाधान मिल जाता है, तो उसकी संभावना कि कितना यह सही है, कितना सही नहीं है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें प्रयोग करना होता है। जो भी हमारे सामने संभावनाएं हैं आई हैं, उन संभावनाओं का प्रयोग करके हम हमारी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। परिणामों का परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है। इससे चिंतन की वैधता तथा विश्वसनीयता की परीक्षा हो जाती है। चिंतन के लिए निम्न 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, जब हम जो हमारे परिणाम आते हैं उनका परीक्षण करते हैं या जांच करते हैं, तो इससे हमारी चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता का पता चलता है कि हमारी वैधता कितनी है और हमारे विचारों की विश्वसनीयता कितनी है।
चिंतन के लिए निम्न 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है अधिगम। देखिए दोस्तों, बिना अधिगम के चिंतन संभव नहीं है। जब हम किसी समस्या के बारे में हमारे मन में चिंतन होगा, तो हम उस समस्या को जानने के लिए अधिगम करना आवश्यक होगा। सेकंड, क्रमबद्धता। देखिए दोस्तों, जब इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन समस्याओं को हम क्रमबद्ध करके और उसी हिसाब से हम उनका चयन करके उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो समस्या के समाधान के लिए क्रमबद्धता का होना आवश्यक है, तभी हमारी चिंतन प्रक्रिया भली भांति हो पाएगी। थर्ड, पूर्वानुमानों की विशेषता। देखिए दोस्तों, जो पूर्व अनुमान होते हैं, समस्या से संबंधित हमारे पूर्व अनुमान होते हैं। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उससे संबंधित हमारी समस्या होती है, तो उसके बारे में हमें पूर्वानुमान होता है और उनकी विशेषताओं को समझने के बाद ही हमें हमारी चिंतनशीलता का पता चलता है। थैंक्स दोस्तों।